Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying how to calculate interest on partners capital. हम आज जो पढ़ाई करेंगे उसमें पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसको कैसे निकालना होता है उसके बारे में सीखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर ने फार्म को कैपिटल दे रखा है, फार्म में कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। नाउ सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is allowed to compensate a partner for contributing capital to the firm in excess of profit sharing ratio. प्रॉफिट तो मिलेगा, उसके ऊपर जो एक्सेस प्रॉफिट होगा उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से उसको हटा देंगे। लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इट इज आल्सो कैलकुलेटेड एट द एग्रीड रेट with reference to the time capital remains in the business. तो जितने टाइम बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टेड रहता है, 3 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, जितने टाइम के लिए जितने कैपिटल इन्वेस्टेड रहता है उसी टाइम पीरियड के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। Thus, interest on capital is allowed on the opening capital balance of the partner's capital. If further capital is not invested, it is not withdrawn. अगर ओपनिंग कैपिटल पे हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे कैलकुलेट होगा, अगर फर्दर कैपिटल इन्वेस्टेड है तो फर्दर कैपिटल पे एडिशनल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगर कैपिटल विड्रॉ कर लिया, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल के माइनस करके निकाल देंगे। तो फर्दर कैपिटल इन्वेस्टेड और फर्दर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ये दोनों नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। एडिशनल कैपिटल क्या होता है? इफ एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन इट फ्रॉम द डेट एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जिस दिन पैसे लगाया, अक्टूबर 1 को सपोज आपने लगाया, यू आर ए पार्टनर, तो अक्टूबर 1 से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए इंटरेस्ट लगाएंगे, 6 महीने। तो अगर आपने जनवरी 1 को लगा दिया, अकाउंटिंग ईयर, आपके फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग पीरियड बोथ एंड्स ऑन 31 मार्च। तो 31 मार्च को जब आपके बिजनेस ईयर खत्म होता है, फाइनेंशियल ईयर, आपके अकाउंटिंग ईयर भी 31 मार्च को सपोज खत्म होगा, तो उस टाइम जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने के लिए इंटरेस्ट लगा चार्ज करेंगे। तो कैपिटल ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, अगर आपने कैपिटल से ड्रॉ कर लिया, दो चीज टाइप का ड्रॉ होता है, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट से तो पार्टनर ड्रॉ करेगा, नहीं तो खाएगा पिएगा क्या। तो इसलिए आउट ऑफ कैपिटल वो ड्रॉ करेगा, आउट ऑफ प्रॉफिट ड्रॉ करेगा। आउट ऑफ कैपिटल ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट इन कैपिटल में। कैसे? If capital is withdrawn by a partner during the year and interest is allowed on capital, interest is not allowed on the amount of drawn from the date of withdrawal of the capital till end of the accounting year. तो जिस दिन विड्रॉ कर लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा। एग्जाम्पल है, आलोक के पार्टनर had a capital of 5 lakh as of 1st April. He introduced additional capital 2 lakh on October 1 and withdrew 1 lakh from January 1. Interest is allowed at 10%. Interest on capital will be calculated as follows. Very simple क्वेश्चन से जो बढ़िया कर सकते हो। तो आप 5 लाख का 10% 6 महीने तक करो, क्योंकि जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट करा अप्रैल 1 से अक्टूबर 1 तक कोई चेंज नहीं है। अक्टूबर 1 को एडिशनल कैपिटल डाल रहा है, तो अप्रैल टू अक्टूबर 6 मंथ्स, तो अक्टूबर 1 या 30 सितंबर अक्टूबर 1 पूरे 6 महीने तक ही होता है। तो 6 महीने तक 5 लाख का 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, तो दैट इज 25,000। और उसी दिन इन्होंने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल ऑफ 2 लाख ऑन अक्टूबर 1। तो अक्टूबर 1 से 5 लाख का कैपिटल 7 लाख हो जाएगा, 5 लाख प्लस 2 लाख। कब तक ना कैपिटल विड्रॉ हो रहा है जनवरी 1 को 2024 को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यू कैन से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने के लिए। तो 3 महीने के लिए आप 7 लाख पे कैलकुलेट करो, इट इज 17,500। इट इज सिंपल, 7 lakh into 10 by 100 into 3 by 12.
देन इसने जनवरी 1 को विड्रॉ कर लिया 1 लाख, तो ये 7 लाख का कैपिटल था, 1 लाख विड्रॉ हो गया तो 6 लाख बन जाएगा। दिस प्लस दिस, तो 6 लाख इंटू 10% इंटू 3/12, दिस इज 15,000। टोटल करके आपका आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट। रीजंस फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यू हैव टू जस्टिफाई कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों अलाउ करेंगे, व्हाई वी विल बी अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका जस्टिफिकेशन क्या होगा? जस्टिफिकेशन फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपको आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देना होगा। अरे बिजनेस तो हमारा है, हम तो पार्टनर है, हम तो पैसे लगा रहे हैं, जो प्रॉफिट होगा हम ले लेंगे, हम अपने आप को इंटरेस्ट क्यों देंगे कैपिटल पे, सैलरी क्यों हम लेंगे, हम कमीशन क्यों लेंगे, इसका जस्टिफिकेशन क्या है? तो लाइकवाइज यू सी रीजंस और जस्टिफिकेशंस फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? When capital contributions by partners are different but profit share is equal। एक होता है कि पार्टनर ना डिफरेंट अमाउंट, मैंने 10 लाख कंट्रीब्यूट करा, अब 3 लाख करा, हम दोनों का शेयर इक्वल है, तो मैंने ज्यादा पैसे दे रखा है तो मुझे खटकेगा कि यार मैंने कैसे ज्यादा पैसे दे दिया, और ये कम पैसे देकर उतना प्रॉफिट शेयर ले रहा है। तो when capital contribution by partners are different but profit sharing ratio is equal, if partner invests more capital as compared to the other partners and profit sharing ratio is equal, interest paid on capital compensates him or her for more investment। अगर मैंने ज्यादा पैसे दे दिया आपसे तो मुझे लगेगा कि मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है और कंपेंसेशन मिल गया। In case interest on capital is not paid, share of profit of the partner investing more capital will be equal to share profit of the partners investing less capital। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा तो जो पार्टनर ने कम पैसे दिया है वो प्रॉफिट से इसके साथ इक्वल हिस्सा ले लेगा, या जो रेशियो में हिस्सा ले लेगा, तो इक्वली प्रॉफिट ले लेगा जो पार्टनर ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उससे। नेक्स्ट है व्हेन कैपिटल कंट्रीब्यूशंस बाय पार्टनर, व्हेन कैपिटल्स कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर आर नॉट सेम एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल नहीं है और जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो भी ऊपर नीचे है, ज्यादा कम है। इन दिस केस पार्टनर्स इन्वेस्टिंग लेस कैपिटल में गेट मोर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनर्स इन्वेस्टिंग मोर कैपिटल में गेट लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये एक रीजन और होता है। कैपिटल इंक्रीजेस अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। कैपिटल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बिजनेस। कैपिटल हेल्प्स इन एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज and therefore adding more profits। It is because of this reason that interest on capital is allowed। जितने पैसे लगाओगे ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है बिजनेस करने का, अगर ज्यादा पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो इसीलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे तो पार्टनर भी खुलकर इन्वेस्ट करेंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी में पैसे लगाएंगे। देन एट द सेम टाइम द नेक्स्ट वन, एट द सेम टाइम when profit is shared by the partners in a proportion of their capitals, interest on capital should not be allowed because partner is investing more capital and getting more share of profit। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर के कैपिटल के रेशियो में होगा, मैंने 10 लाख लगाया, आपने 5 लाख लगाया, तो 2:1 में हम प्रॉफिट शेयर ले लेंगे, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की जरूरत नहीं, उसी प्रॉफिट से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेंगे 2:1 में, और फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसको 2:1 में शेयर कर लेंगे। तो उस केस में क्यों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों अलाउ करेंगे, जरूरत ही नहीं है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉर्मली एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये अप्रोप्रिएशन है, thus it is allowed if the firm earns profit during the year and partnership it allows interest on capital। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में लिखा है तभी अलाउ होगा, नहीं भी लिखा है एंड द पार्टनर आर एग्रीइंग टू इट कि भाई हम ले लेंगे, ओरल एग्रीमेंट है, तभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो और पार्टनर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो अलाउ नहीं होगा। तो इट इज अप्रोप्रिएशन। इन दिस केस इट इज ट्रांसफर्ड टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट के
डेबिट साइड में, टू साइड में, इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन interest on capital may be charged against profit, meaning it is to be allowed whether the firm earns profit or incur loss during the year. In this case, it is transferred to the debit side of profit and loss account. The provisions relating to interest on capital are given below. इसका प्रोविजन दिया हुआ है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो डेबिट साइड में जाता है, और कभी कभी ये चार्ज ना होके ये होता है, मतलब ये अप्रोप्रिएशन ना होके चार्ज हो जाता है, चाहे प्रॉफिट कम पड़े इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो दैट विल रिजल्ट इन लॉस टू द फार्म। तो उसको देखेंगे। प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखो 1 केस और प्रोविजन व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। When partnership deed provides for interest on capital but is silent on whether interest is a charge or appropriation, it is definitely an appropriation. Interest on capital is accounted as an appropriation. कुछ बताया नहीं था कि पक्का appropriation. Interest on capital is allowed only if there is profit. Profit होगा तभी appropriate होगा. There are 3 possibilities situations as follows. 3 possible situation होता है। सिचुएशन 1 में लॉस, इंटरेस्ट लॉस इनकर्ड, अगर लॉस हो गया तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। अप्रोप्रिएशन का केस में अगर फार्म का लॉस हो गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। देन सिचुएशन 2 जब प्रॉफिट होगा, बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट। अगर प्रॉफिट हो रखा है 10,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके और मेरे बन रहा है, मेरा बन रहा है 7,000, आपका 3,000, या प्रॉफिट 15,000 हो गया, आपका इंटरेस्ट बन रहा है 3,000, मेरा 7,000, तो प्रॉफिट से इंटरेस्ट इक्वल बन रहा है या ज्यादा बन रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट एग्रीड रेट, इट इज अलाउड एट एग्रीड रेट। जितना इंटरेस्ट बन रहा है उसी रेट में अलाउ होगा, क्योंकि इस केस में लॉस नहीं हो रहा है, अप्रोप्रिएशन है। सिचुएशन 3 प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट इज लेस देन द इंटरेस्ट, जो प्रॉफिट बन रहा है, प्रॉफिट बन रहा है आपके हमारा 10,000 या 15,000 प्रॉफिट बन रहा है बिफोर अप्रोप्रिएशन, और हमारा अप्रोप्रिएशन में मेरा आ रहा है इंटरेस्ट 20,000 और आपका आ रहा है 30,000 बन रहा है। तो इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। ये बड़ा अजीब सिचुएशन है। तो मेरा इंटरेस्ट बन रहा है, ए का इंटरेस्ट बन रहा है 20,000, बी का इंटरेस्ट बन रहा है 10,000, तो इसका ये टोटल 30,000। व्हेयरएज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन 15,000, तो ये 15,000 को क्या करेंगे ना, इंटरेस्ट के रेशियो में बांट देंगे 20,000 और 10,000 2:1, यानी आई विल बी गेटिंग, आई विल बी गेटिंग 10,000 प्रॉफिट एंड बी विल बी गेटिंग 5,000 प्रॉफिट। इस रेशियो में बढ़ेगा। प्रॉफिट विल बी अवेलेबल अप टू इंटरेस्ट। तो ये जो 15,000 ये अवेलेबल होगा इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, 30,000 तक तो दे ही नहीं सकते, और ये अप्रोप्रिएशन में लॉस कर ही नहीं सकते, तो 2:1 में बांट लेंगे 10,000 और 5,000 में। When partnership deed provides for interest on capital as a charge, it is to be allowed there is a whether there is a profit or loss। अगर लिखा है कि चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज, सैलरी इज ए चार्ज, कमीशन इज चार्ज, देना पड़ेगा चाहे नुकसान हो जाए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर द फर्म हैज अर्नड प्रॉफिट और हैज इनकर्ड लॉस। तो इस केस में क्या करेंगे ना, ये 20,000, 10,000, 30,000 डेबिट साइड से क्रेडिट साइड में लिखेंगे 30,000, और 15,000 हमारा ऑलरेडी लॉस प्रॉफिट था, उसको माइनस करके जो बाकी 15,000 आएगा ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो चाहे जब लिखा है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, चाहे बिजनेस का लॉस हो जाए। देन नोट में देखो, प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर डिस्कस्ड अबव अज्यूमिंग दैट पार्टनरशिप डीड डजंट अलाउ सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स। अगर सैलरी कमीशन है नहीं तो अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया। अगर होगा तो उसको पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देन इसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे?
तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सर फिक्स्ड होता है, तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल तो पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अगर फ्लक्चुएटिंग होगा इंटरेस्ट एंड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो जब अगर फिक्स्ड होगा तो करंट अकाउंट में जाएगा, जब फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। फिर इसको ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करके क्लोज कर देते हैं। तो व्हेन इट इज ट्रांसफर्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हियर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट कर रहा था उसको क्रेडिट कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा, तो डेबिट कर रहा था क्रेडिट कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट अकाउंट, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। देन क्वेश्चन देखो, X and Y are partners sharing profits in the ratio of 2:3 with the capitals of 2 lakh and 1 lakh respectively. Pass the necessary journal entry or entries for distribution of profit or loss for the year ended 31st March in each of the following alternative cases. Case 1, 2, 3, 4, 5, 6. So first case, if partnership deed does not provide for interest on capital and profit for the year is 20,000. तो पार्टनरशिप डीड में इनका है नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, तो उसको हम ऐसे ही ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट बोल रहा है 20,000 है इनका, तो 20,000 को ट्रांसफर करके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशियो इनका दे रखा है 2:3। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड कैंसिल हो जाएगा, 2x कैपिटल टू y कैपिटल 2:3 में बांट लेंगे। केस 2, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट इन कैपिटल एट 6%, लॉस फॉर द ईयर इज 15,000। तो लॉस में इसका उल्टा एंट्री होगा, इसका उल्टा एंट्री, ये जो एंट्री है इसका उल्टा एंट्री कर दो। पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि लॉस हो गया, तो एक्स कैपिटल वाई कैपिटल डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लॉस को 2:3 में बांट देंगे। 15,000 का जो लॉस है 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट वन। तो ये हो गया केस 2। केस 3, केस 3 में देखो, केस 3 में if partnership deed provides for interest on capital 6%, then profit for the year is 20,000. तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, तो 6% हो गया आपके 12,000, 6,000, 12,000 and 6,000। तो 6% ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख, तो 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद 3,000 बचेगा। जो 3,000 बचेगा तो ये जो 18,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। We will be transferring this 18,000 to profit and loss account. Profit and loss appropriation account debited. Profit and loss appropriation account debited this 18,000 to interest on capital. तो 18,000 आपके 21,000 से 18,000 जाने के बाद 3,000 बचेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे 21,000 से अगर 18,000 चला गया तो बचेगा 3,000 डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट से दो चीजें अब चला गया, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया, बाकी जो प्रॉफिट बचा इसको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देन केस 4 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 है और प्रॉफिट है 2,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6%। इस सेम एंट्री आ गया, मैं आपको इसका और दिखा देता हूं कैसे आया है। यहां पे प्रॉफिट केस 5 की पार्टनरशिप प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2,000 and it is not a charge। यहाँ पे 6th में 18,000 प्रॉफिट है and it is a charge। ये केस 5 में it is not a charge। तो केस 5 देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स वाई कैपिटल 12,000
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल 18,000 चार्ज कर दिया. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000. देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू अप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,000 लॉस. तो जो लॉस है आपके 16,000, इस केस में आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि आपके जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो बन रहा है 18,000. तो आप क्या करोगे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ ये जो 16,000 आ रहा है, इस 16,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो बेसिकली आपके पास 2,000 अवेलेबल प्रॉफिट था और उसमें आपके 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा था. तो 18,000 से 2,000 माइनस करा, इट इज कमिंग टू बी 16,000. 16,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया नेट लॉस. और केस 6 में इट इज ए चार्ज हो रहा है, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो इंटरेस्ट मिलेगा. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल आपको इंटरेस्ट चार्ज कर दिया. तो इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद जो भी आपके लॉस बन रहा है, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ हो, अगर चार्ज लिखा है तो आपको देना पड़ेगा. तो केस 6 में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड हेंस इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्योंकि इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज हुआ, क्योंकि लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा. ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि स्टूडेंट गलत कर लेंगे, तो मैं आपको इसके बारे में अच्छी तरह समझा देता हूँ. यू वांट टू सी दिस. देखो बच्चे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट रिजल्ट्स इन नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस. अगर पहले से लॉस है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका काम खत्म करो. तो दैट्स व्हाई दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये वाला 6th entry. When interest on capital is an appropriation and profit is available inadequate for allowing interest on capital. ये concept हम next class में करेंगे and we will do it after some time in the next video. You have to see this. This is interest on capital is an appropriation and profit available is inadequate for allowing interest on capital. So we will be doing it in the next video, and thank you, Team Educate.